हाय गाइस, कैसे हैं? आइए आज हम जो है एक नई क्वेश्चन जो है लाए हैं जो यूपी बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कई बार जो है ये पूछा भी है और आता रहता है, इम्पोर्टेंट है। इससे आप टच करेंगे और अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए टाइम को वेस्ट ना करें हम लोग। चलिए सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन है, यदि साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 हो तथा 0 डिग्री सेल्सियस लेस देन ए प्लस बी हो, लेस देन इक्वल 90 डिग्री ए ग्रेटर देन बी, तो कोण ए तथा बी के मानों की गणना कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे क्या, ये जो क्वेश्चन है इसको हम राइट करते हैं। हल में दिया है साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कि 1/2 किसका वैल्यू होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइए अगर किसी बच्चे को नहीं याद है तो कैसे करेगा, ऐसे कर ले, सिंपल है। फार्मूले को याद करना, यहाँ पे अंडर रूट लगा दे 0, √1, √2, √3, √4। ओके, इसका मान कितना आ जाएगा 0, इसका मान कितना हो गया 1/2 का, 1 का वर्गमूल जो है एक ही होता है। इससे ये कैंसिल हो जाता है √2 में, तो इसका हो गया 1/2, इसका वही सेम रहेगा, इसका कितना हो गया 1। ओके, तो आइए इसका साइन में कितना हो गया, साइन में जो है 30 का मान है, किसका मान हो गया साइन 30 का मान होता है। a माइनस बी इक्वल टू साइन 30। ठीक है, साइन से साइन खत्म हो जाता है, काट देते हैं। ये हो गया हमारा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं और दूसरा जो दिया हुआ है cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब ये हम जानते हैं जो साइन का फार्मूला होता है वह cos में क्या होता है, अपोजिट होता है। ये जो 90 वाला जो है, ठीक है, 30 वाला और 60 का, साइन में जो 30 का है उसका अपोजिट किसका होता है, cos का 60 में होता है। इसका कितना हो गया 1/2 हो जाएगा। तो cos a प्लस बी और इसका मान हो गया cos में 60 का, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ये लिख लेंगे a प्लस बी इक्वल टू 60, इक्वेशन 2। अब यहाँ करते क्या है, इसको समीकरण 1 माने हैं, ये समीकरण 2 माने हैं। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि समीकरण को जब जोड़ा जाता है तो इसमें चिन्ह नहीं बदलते हैं। a माइनस बी इक्वल टू 30, सेकेंड को लेंगे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, बी से बी कैंसिल हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो 1 और 1 कितना हो गया है 2, और ये 60 और 30 कितना हो गया 90। a इक्वल टू 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो 2 एकम 2 और 2 चौको 8, 45 हो गया ना। दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 45। ओके, चलिए इधर आते हैं, देख लिए अच्छे तरीके से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे आते हैं इसके बाद, अब यहां लिखेंगे a बराबर 45 का मान
समीकरण 1 में रखने पर, अब यहाँ आप समीकरण 1 या 2 में आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। 1 में रखें या 2 में रखें। आइए समीकरण हमारा 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये लिख लेंगे a माइनस बी इक्वल टू 30। तो a के जगह पे हमने क्या बोला है अभी, 45 रखना है यहाँ पे। ओके, ऐसे कर लेना है। माइनस बी इक्वल टू 45 को जब इधर ट्रांसफर हम करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या माना गया है, प्लस। कुछ नहीं होता तो चिन्ह क्या होता है, प्लस। जब ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आपका पक्षांतर विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, पक्षांतर विधि नियम से लागू होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मेथड। ये माइनस बी। अब यहाँ देखिए काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 30 में से 45 घटेगा, घटेगा जी, घटेगा क्यों नहीं। आइए देखते हैं। ऐसे अगर हम करें तो 30 में से 35 घटाएगा कितना हो गया, 15 माइनस 15, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू 15 डिग्री। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः a बराबर कितना यहाँ है, 45 और b बराबर 15 अंश होगा। ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। धन्यवाद।